गुड इवनिंग मैम। देखो सर आपका वीडियो ब्लर हो गया। कोई बात नहीं, आपको दिखता रहेगा और मैं वीडियो भी बना रहा हूँ वो भी आपको दिखेगा, ठीक है। देखो जो मैं हम लोग कवर करेंगे सिलेबस को लॉ प्रेजो, लॉ पासे कंपोजे, कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से। लॉ फितूर सैंपल, लॉ फितूर क्रॉस। क्लास खत्म होते ही मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इम्पैखाती, इम्पाफे, लॉ कंडीशनल प्रेजो। लॉ पासे रेसो, ये आपका 8 टेंसेस है जो 9th क्लास में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसी का आएगा आपको मिक्स टेंसेस। तो पहले हम एक एक करके सारे टेंसेस सीखेंगे और इसके बाद हम मिक्स टेंसेस सीखेंगे, ठीक है। वासु समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। इसके बाद जो ग्रामर में हम कवर करेंगे वो हम ग्रामर में क्या चीज कवर करेंगे वो भी देख लेंगे। यशस्वी, यस सर। इसमें से जो टेंसेस आ रहे हैं वो एक बार देख लेना आप, ठीक है। ठीक है सर। तो आज हम इसी टेंसेस को कवर करेंगे, जितना भी हम टेंस कर ले आज के डेट में आपको समझना है। इन सारे में नोट्स दे दूंगा, इसलिए समझने की कोशिश करना। बोर्ड पे क्या दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है थोड़ा बहुत तो दिख ही रहा होगा, और मैं इसको वो रिकॉर्ड भी कर ले रहा हूँ, तो आपको ऐसे भी उस पर भी दिख जाएगा, ठीक है। जिसको जहां नहीं समझ में आएगा टेंसेस में वो वहीं पूछेगा। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे प्रेजेंट टेंस। देखते हैं हम कितने टेंसेस आज की क्लास में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट कंपोजिट, फ्यूचर सैंपल, फ्यूचर प्रॉस, इम्पैक्टिव, लैम्पाफे, लॉ कंडीशनल प्रेजो और पासे रेसो। इन टेंसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तक आप 8th क्लास में 5 टेंसेस तो सीखे ही हो, इसमें बाकी का टेंसेस आपको 9th में इंक्लूड हो गया, जिसके साथ में आपका पूरा मिक्स टेंसेस आएगा। तो अब हमें करना क्या है वो देखो एक बारी। हम प्रेजेंट टेंस सीखेंगे और बहुत बेसिक से सीखेंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दिव्यानी ध्यान से समझना, कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछते रहना। लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 5 का 5 क्लासेस आपको सिर्फ देखना ही है, ठीक है, और चीजें को समझना अच्छी तरह से। बाकी सारे चीज मैं दे दूंगा आपको। देखो लॉ प्रेजो, और मैं इसमें शॉर्टकट भी बताऊंगा टेंसेस कैसे बनाते कैसे, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस बेसिकली होता क्या है? प्रेजेंट टेंस बेसिकली 3 फॉर्म्स में बनते हैं, ER एंडिंग, IR एंडिंग और RE एंडिंग। यहां पे क्या करना है मुझे ER, IR और RE एंडिंग बेसिकली फ्रेंच का टेंसेस एंडिंग होता है। हम इस एंडिंग को और थोड़ा सा तोड़ेंगे। तो ये देखो ER को तोड़े तो इसमें GR, CER, YR। अब क्या होता है, कोई भी ER एंडिंग वर्ब आपके पास आ जाता है। सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा पाथ लो, तो पहले आप देखो कि ER एंडिंग है तो यहां तक पहुंच गए। उसके बाद ER में कौन सा है, YR है क्या, CR है क्या, GR है क्या, नहीं है, तब आप सिंपल ER यूज करोगे। तो पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करके चलोगे। अब सपोज कि IR एंडिंग है तो IR में कौन सा एंडिंग है, क्योंकि IR में भी अभी देखो TIR होता है, RIR होता है और फिर RIR भी होता है। हाँ, तो ये पैटर्न है। यहाँ पे क्या होता है, अब कोई भी IR एंडिंग है, मान लो मैंने यहाँ पे फिनिर लिखा, ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले देखेंगे IR एंडिंग है, ठीक है। अब IR में हम चले जाएंगे, यहाँ देखेंगे RIR है क्या, TIR है क्या, नहीं है, तो हम सिंपल IR ऐड करेंगे, ठीक है, और RE है। तो बेसिकली प्रेजेंट टेंस में ये भी टेबल आप कर लेते हो तो आप अपने 80% वर्ब को कवर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम टेबल के साथ देखेंगे कि टेबल में हम कैसे बनाते हैं। तो देखो यहां पे क्या करेंगे,
यहाँ पे करना आपको है यहाँ पे बनाओ आप ER GER CER YER IR TIR RIR और REND ज त्यू इलल नु वो इलल ER को कट करो GR को कट करो CR को कट करो YR में 3 कट होंगे। ठीक है, कटिंग प्रोसेस क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा ज और यहाँ पे लिखा है पाखल। अब मुझे ये देखना होता है कि पाखल जो है वो कौन सा है, YR नहीं है, CR नहीं है, GR नहीं है, तो सिंपल ER है। तो ER में क्या बोलता है, ER को ही कट करना, तो आप ER कट कर दो, जितना बचता है आप यहाँ पे लिखोगे और उसके बाद आप जो भी एंडिंग है, जैसे चौक के साथ E एंडिंग होता है तो हम इसमें E ऐड कर देंगे। तो इस तरफ से हम कटिंग प्रोसेस करके हम बना सकते हैं चीजों को। तो अभी देखो ER में E, ES, E, ONS, EZ और ENT। GR में भी लेके आओ E, ES, E, EONS, EZ और ENT। CR में आओ E, ES, E, सेडिला ONS, EZ और ENT। YR में आपका IE, IES, IE, YONS, YEZ और IENT। इसके बाद IR में IR काटो, TIR में 3 कटेंगे, इसमें भी 2 कटेगा, इसमें भी 2 कटेगा। एंडिंग क्या है, IS, IS, IT, ISS, ONS, ISS, EZ, ISS, ENT। SST। TIR में आप TIR को कट कर देना और एंडिंग जो लगाओगे उसमें होगा SST और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा TONS, TEZ और TENT। और RE में आप E, ES, E, ONS, EZ और ENT। इसमें S नथिंग, कुछ नहीं लिखेंगे इसमें, ONS, EZ और ENT। तो बेसिकली ये टेबल आपको ये बताएगा कि प्रेजेंट टेंस में सिंपली हम बनाएंगे कैसे वर्ब को। कुछ मत करो, एंडिंग देखो कैसे बनाना है, कौन कौन सा एंडिंग है। तो ER में आपका 4 टाइप का एंडिंग है, ठीक है। IR में आपका 3 टाइप्स का है, ठीक है, और RE में सिंगल है। तो अब कोई जनरल वर्ब आता है आपका, ठीक है, तो आप उसको इस टेबल से लेके जा सकते हो यदि वो एक्सेप्शन नहीं है तो, और एक्सेप्शन है तो आप अपना एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग ही बनाओगे। बेसिकली प्रेजेंट टेंस में मैं आपको 19 वर्ब एक्सेप्शन सिखाऊंगा। जो 19 वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो किसी भी हालत में आपको करनी ही करनी है। और उसके बाद ये टेबल अच्छे तरह से करके रखना है, क्योंकि अब जो आप टेंसेस सीख रहे हो वो एक के साथ एक के साथ एक के साथ एसोसिएट करके चलोगे, ठीक है। तो चीजें को क्लियर करके चलो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये टेबल में किसी को कोई डाउट, हरिमन टेबल में कोई डाउट? ओके, यशस्वी आपको कोई डाउट है टेबल में? नो सर। यस, आपको कोई डाउट है टेबल में? यस यस। दिव्यानी आपको कोई डाउट? नो सर। वासु आपको? नो सर। ओके फाइन। तो अब देखो इसको फिर हम आगे कैसे चलते हैं। इस टेबल के बाद मैंने बोला आपको 19 वर्ब्स जो एक्सेप्शन आपको लर्न करके चलना है, वो कैसे करेंगे और उसको कैसे लर्न करके रखोगे वो देखो। यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्सेप्शन में सबसे पहले आपको एत्र, आवर, आले, बेनी, बी, अभी एक साथ उसको बताते हैं, 4 को एक साथ एसोसिएट कर दो पहले। देखो जो, च्यू, इल, एल, नु, वो, इल, एल। यहां पे क्या करना, ज के साथ जस्वी, च्यूवे, इलले, नु सॉन्ग, वो जैप, इलल सॉन्ग, आवर, जे, च्यूवा, इलला, नु जाभों, वो जावे,
ilelso. Jove, chiva, ilva elva, nu zalo, vu zale, ilbo elbo. जवियम, और हमेशा याद रखना है VENAR, इसमें VIENS होता है. जवियम, च्यूवियम, इलेवियम, नु वेनो, बू वेने, इलेवियम. तो यहां पे क्या करना आपको, जस्वी, तिवे, इलेले, नु सोम, बुजेत, इल्सो, एल्सो. इसके बाद आप जाओगे तो जे, चिवा, इलेला, नु जावो, बू जावे, इल्सो, एल्सो, जवे, चिवा, इल्वा, एल्वा, नु जालो, बू जाले, इल्वो, एल्वो, जविया, चिविया, इलेविया, नु वेनो, बू वेने, इलेविया. ये सिंपल 4 वर्ब बहुत एक्सेप्शन वर्ब है जिसको आप बार बार ही करते हो. ये 4 वर्ब इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस 4 वर्ब के बिना और भी टेंसेस आपके नहीं बनेंगे. तो एक बार इसको भी कवर करके चलना है कि ये वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट जो बता रहे हैं. प्रेजेंट टेंस में 19 वर्ब्स, इससे पहले जो मैंने टेबल बताया वो टेबल आपका 80% वर्ब को कवर करेगा. और 19 वर्ब आपने लर्न कर लिया ना तो ऑलमोस्ट आप प्रेजेंट टेंस से बाहर आ सकते हो. अब एक दो वर्ब यदि एक्सेप्शन मिलता है तो आप उसको गाइड दे सकते हो. ठीक है, जो करते करते भी हो जाएगा. बट 19 और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से एक्सेप्शन 19 का फर्स्ट 4 एक्सेप्शन एत्र, अवर, आलेर, वेनिर, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आपका बिकॉज कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना दूसरा टेंसेस भी नहीं बनना. तो ये तो एटलीस्ट आपको ढंग से आना ही चाहिए. ठीक है, आ रहा है समझ में दिव्यानी? दिव्यानी Yes, sir. हाँ, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes. ओके. भूमि, भूमि, Yes, sir. मैं अभी टेंसेस आपको मिक्स टेंसेस करवा रहा हूँ जिसमें से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है. तो जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना. ठीक है, देखो. Okay, sir. दीर्घ, फैख, लेख और एक्रीब. और मैंने इसका वीडियो भी बना रहा हूं तो मैं जो छूट गया पीछे वो भी आप देख सकते हो. मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा. ठीक है, देखो. ज, च्यू, इल, एल, नु, वो, इलेल. यहां पे क्या करना है आपको, इसको लिखने का सबसे आसान तरीका, आरी कट कर दो सबका पहले, और इसके बाद क्या करो, जितना बचता है वो लिखो. DI टू ऑल लिख दिए. यहां क्या है, FAI, इसमें भी FAI, 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 FAI और FONT फॉर्म. लीर का LI, 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 LI और LI. ठीक है, ली टू ऑल. एक्री, एक्री टू ऑल. कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ देखो और ट्रिक्स याद करो कि लिखते कैसे. ये सिर्फ याद हो गया ना तो रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा. एक बार यदि समझ लोगे ना ट्रिक लिखना कैसे है तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब देखो, आरी कट कर दिया सबका. सर स्क्रीन थोड़ी सी ब्लर दिख. हाँ कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करो. मैंने वो भी रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो वो भी आपको वहां दिख जाएगा. ठीक है, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है बट ये अपने आप ही ठीक भी हो जाता है. ठीक है, तो अभी मैं दीर, फैर, लीर, एक्रीर हमने क्या करा, सबको लिख दिया और सबका आरी काट करके मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, बट ये जो फैर है इसका लास्ट वाले FONT फोन लिखा, बाकी सब मैंने एंडिंग काट के एंडिंग लिख दिया. अब इसको लिखते कैसे हैं तो सिंपली आप क्या करो, SST, SST से ऊपर वाला सारे बन जाएंगे. SST, 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 SST से ऊपर वाला सारा बन गया. अब आपको क्या करना है, एक्रीर को लिखने के लिए आप V से कंटिन्यू करो. VONS, VEC और VENT. लीर को S से कंटिन्यू करो. SONS, SEZ और SENT. इसमें भी SONS और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है TES और वो के साथ भी होता है TES और बाकी सब में S से कंटिन्यू कर दो. आया समझ में? देखो, दीर, फैर, लीर और एक्रीर लिखने का सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले आप आरी कट कर दो सबका, फैर का लास्ट में FONT फोन लिखो और बाकी सबके लिए एंडिंग में SST से ऊपर का बन जाएगा. इसको हम बोलते हैं सिंगुलर.
इसको आप SST से बनाओ और नीचे के सब में एक्रीड को V से कंटिन्यू करो, बाकी सबको S से, बट आप केयर करते चलो इसको और इसको, इन तीनों को आपको केयर करके चलना, ठीक है। हाँ वासु बोलो, कुछ बोल रहे हो। पैर में जो आपने वो का लिखा वो एंड में एस है या जेड है? एस है, यहाँ पे ए ही दोनों वर्ब होता है जिसके एंड में एस लगता है, जेड नहीं लगता। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हम करेंगे क्या, दीर फैर लीर एक्रीड को लिखने का सबसे आसान तरीका आपको पता चल गया। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें लिखने में? ट्रैक को समझो, लिखते कैसे है, रटने की कोशिश मत करो, एक बार समझ जाओगे ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एत्र अब और आलिर वेनिर हो गया, दीर फैर लीर एक्रीड हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो हम वर्ब सीखेंगे वो देखो यहाँ पे वर्ब क्या है आपका, हम यहाँ पे 4 वर्ब्स और सीखेंगे, एक एक करके हम सारे वर्ब्स को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम करते क्या, प्रौंद्र, प्रौंद्र, मैत्र, कोनैत्र और साबवर। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, इसको लिखने का सिंपल तरीका है ज त्यू एल एल नु वो एल एल, यहाँ पे सिंपली हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सबका, इसका आर कट कर दो, इसका भी आर कट कर दो, मैं ये दो दे दो, PRENDS, PRENDS और PREND, ठीक है। यहाँ पे PRENONS, PRENEZ और PRENNENT। अब प्रॉन्त्र की कॉन्जुगेशन यदि आपको आ गई ना, तो आप प्रॉन, कॉम्प्रॉन, सरप्रॉन, जो भी प्रॉन्त्र से रिलेटेड है सबको ऐसे ही बनाओगे। लिखने का सिंपल तरीका, आर ही आपने कट कर दिया, यहाँ पे एस एस नथिंग, ONS EZENT, तो जब यहाँ लिखोगे तो यहाँ पे डी भी रिमूव करोगे इसको, ठीक है। आ रहा है समझ में इसमें? तो इसके बाद यहाँ पे मैत्र में मैथ, मैथ और मैथ, तो यहाँ पे हो गया SS नथिंग, मैथ टू ऑल भी चाहो तो लिख सकते हो, MET टू ऑल, तो MET, अब यहाँ क्या है, SS नथिंग से बनाए, इसमें डबल टी लगाओ, ONS डबल टी EZ और डबल टी ENT। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, मैथ टू ऑल हो गया, SS नथिंग, ONS EZ ENT से बना दिया, एक्स्ट्रा टी लगा के, यहाँ पे टी आप ऐड करते हो, यहाँ पे डी रिमूव करते हो, ठीक है। अब इसके बाद कोनैत्र का बनेंगे, तो कोना टू ऑल हो जाएगा, कोना, 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 यहाँ पे कोना, 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 और यहाँ पे हो जाएगा IS, IS, IT, ISS, ONS, ISS, EZ और ISS ENT। बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे कोना टू ऑल, ठीक है, और उसके बाद IR की एंडिंग लगा दो, IS, IS, IT, ISS, ONS, ISS, EZ, ISS ENT। जिस तरह से प्रौंद्र में आपने क्या आर ही कट कर दिया, SS नथिंग, यहां से आपने डी भी रिमूव कर दिया और एंडिंग लगा दिया, सिर्फ आपको EN से जो एंड होता है उसमें एक्स्ट्रा ENT लगाते हैं। मैत्र में क्या होता है, मैथ टू ऑल, MET टू ऑल, कॉन्सेप्ट को समझो, PRENT, डी तक ऊपर में डी से रिमूव करेंगे, SS नथिंग, ONS EZ यहाँ पे लगाना है। मैथ में क्या होता है, मैथ टू ऑल हो जाता है, SS नथिंग, लेकिन यहाँ पे प्रौंद्र में डी रिमूव होता है, जबकि मैत्र में आपका टी एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर करके चलना। कोनैत्र में कोना टू ऑल हो गया, और उसके बाद आपको एंडिंग लेना IS, IS, IT, ISS, ONS, ISS, EZ, ISS ENT, सिंपल। मतलब कोना टू ऑल लिख के आपने क्या करा, कोना लिखा और IR की एंडिंग लगा दिया सीधे सीधे। साबवार में क्या है, सा टू ऑल, सा 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 टू ऑल, और इसमें भी सिंपल IS, IS, IT, VONS, VEZ और VENT, सिंपल। साबवार के साथ भी वही है, सा टू ऑल और IS, IS, IT, ठीक है। उसके बाद उसमें लगाएंगे VONS, VEZ और VENT। क्लियर हो रहा है? यस सर। ये चारों वर्ब्स क्लियर हो गए। प्रौंद्र कैसे लिखेंगे, मैत्र कैसे लिखेंगे, कोनैत्र कैसे लिखेंगे, साबवार कैसे, एक पैटर्न लर्न कर लो तो आपको एक हो जाएगा, हाँ चलो ठीक है इस हिसाब से हम बना लेंगे। दिमाग में हमेशा मत रखो कि रट रट के ही होगा। जब आपको एंजॉय आने लगे ना कि वर्ब्स तो ऐसे लिखते हैं, वर्ब्स तो ऐसे लिखते हैं, कोनैत्र में ऐसा पैटर्न है, साबवार में ऐसा पैटर्न है, मैत्र में सेम पैटर्न है, प्रौंद्र में इस पैटर्न है, इसको हटा के ऐसे लिखना है, तो ये सब चीजें आपको बहुत क्लियर करके चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका होता है यहाँ तक टोटल 12 वर्ब्स हो गया आपका।
4 वर्ब्स था एत्र, अवर, आलेप, उसके बाद था दीर, फैर, लीर, एकरीन, इसके बाद आपने सीखा प्रौंद्र, मैत्र, कौनेत्र और सावर। ठीक है, इसके बाद आते हैं और इसके बाद हम वर्ब सीखते हैं। देखो कौन सा, देखो इस तरह से सीखोगे ना तो चीजें आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी, 2-2 मिनट में सारी चीज अपने आप ही लर्न होता रहेगा। डेली डेली आप लोग भी क्या करो, कॉपी में लिखो, समझो। जैसे यहाँ पे देखो बोआर, बोआर, वुलवर, वुलवर, इनको भी लिखने का सबसे आसान तरीका देखो, वो टू ऑल, वो और वो, एंडिंग क्या होगा, IS, IT। अगर आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है तो आपके लास्ट वर्ड्स क्या हैं? देखो Words क्या हैं? वो टू ऑल, वो पुवर है लास्ट वाला, PO, सेकंड लास्ट। सेकंड वाले वुलवर। ठीक है सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वॉर का क्या है, वॉर में VO टू ऑल लिखा मैंने, VO टू ऑल। ठीक है, सर बोआर का मतलब टू ड्रिंक होता है ना? ये वॉर मीन्स टू ड्रिंक होता है, ये वॉर मीन्स टू सी होता है। ठीक है, ओके सर। अब देखो यहाँ पे इसको बनाओ कैसे, IS, IT और इसमें YONS, YEZ और IENT। इसको लर्न करने का सबसे आसान तरीका वॉर को पता है क्या है, वो टू ऑल कर लो, ऊपर में IR की एंडिंग लगा दो, नीचे में YR की एंडिंग लगा दो, क्योंकि YR में होता है ना YONS, YZ और IENT। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बना सकते हो इसको। बोआर में क्या करोगे, VOIS, VOIT, BUVONS, BUVEZ और BOIVENT। ठीक है, आ रहा है समझ में? यहां पे होगा VEUX, VEUT, वूलों, वूले और वूलो। बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग पुवर की भी कॉन्जुगेशन होगी सेम। तो प, इसको बोलते हैं जॉ, व, ट्यूब, इल्वो, एल्वो। ठीक है, और लिखते हैं VEUX। तो साउंड और राइटिंग में डिफरेंस है, तो ध्यान रखना। सेम पैटर्न पे जैसे आपने वुलवर लिखा VEUX, इसी तरह PUT, तो इन दोनों का राइटिंग पैटर्न दोनों का सेम ही है। ठीक है, इसको भी आप वैसे ही बनाओगे, POUVONS, POUVEZ और PEUVENT। सेम पैटर्न पे इसको बना दोगे। देखो तो बोआर, वुलवर और पुवर सेम पैटर्न है। तो अब हमने इसमें क्या किया, सर हाँ बोलो। इल्स में क्या आएगा सर बोआर का? बोआर का इसमें आएगा, देखो इस बोआर का VOIT, इसका VOIT, इसका VUT और उसका PUT। ठीक है, सर आप वुलवर का एक बार बता देंगे? वुलवर का है VEUT और PEUT और लास्ट वाले LL के साथ है VEULENT और PEUVENT। ओके, ये समझ में आ गया। इसके बाद आपके पास 3 वर्ब्स और बचते हैं जो एक्सेप्शन में कैटेगरी में काम करते हैं। तो देखो वो क्या है, देखो 3 वर्ब्स में आपका रीड, रेसेवोर और दावर, ये 3 वर्ब्स आपका टोटल अभी 19 वर्ब्स बना। तो देखो री टू ऑल, RI और RI, SST, डायरेक्ट, ONS, EZ और ENT। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, रीड सिंपल है। रेसेवॉर में याद करो तो रेक टू ऑल, REC और REC। नूबू को छोड़ के सब में सेडिला लगा दो और एंडिंग लगाओ। OIS, OIT, EV, ONS, EV, EZ, OIVENT। रेसेवर सिंपल बनेगा। और दावर में लगाओ
DOIS, DOIT, DEVONS, DEVEZ, DOIVENT। तो सिंपल है आपका द वर, रिसीवर और रीड बनाने का। ये 19 वर्ब्स टोटल हो गए प्रेजेंट टेंस का, जिसमें से आपने सीखा 19 प्लस टेबल। इसको सिंपल में याद करोगे तो 19 प्लस टेबल हो जाएगा, ये आपका प्रेजेंट टेंस में काम आएगा। ओके, आ रहा है समझ में ये वाला? अब देखो प्रेजेंट टेंस में एक प्रॉब्लम और भी है। प्रेजेंट टेंस में ये सारे सिंपल थे, सिंपल का एक्सेप्शन और सिंपल का टेबल। प्रोमिनल वर्ब भी इसके साथ आता है, तो प्रोमिनल वर्ब कैसे बनाते हैं वो देखो। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में तो ये हो गया, इसके साथ एक प्रोमिनल वर्ब आएगा। प्रोमिनल में टेबल प्लस 3, उसमें 3 एक्सेप्शन ही आपको लर्न करके रखना, ज्यादा नहीं लर्न करना। तो प्रेजेंट टेंस में जो प्रोमिनल वर्ब आता है उसमें क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले आपको SE और S ऑफिस तो आपको निकालना, इसमें 90% आपका ER में ही चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद IR और REND, इसका जो टेबल सेट करोगे तो उसमें क्या होगा, ज के साथ ही सौ चेंज होके ME और M ऑफिस स्टॉप में जाता है। इसको लर्न करने का सिंपल तरीका है म तो स नु वु स, तो ज के साथ ये हो गया त्यू इल एल नु वु इल एल। तो बेसिकली इसमें क्या करोगे आप, इसमें हो जाएगा TE और T ऑफिस स्टॉप, SE और S ऑफिस स्टॉप, नु के साथ नु, वो के साथ वो, और इसके साथ SE और S ऑफिस स्टॉप। तो मोतसा नुवुसा प्रोमिनल वर्ब में लर्न करना है आपको, सिंपल। और ER एंडिंग ही ज्यादा आता है, तो आप इसको ER को कट कर दो, ठीक है, और एंडिंग लगाओ E, ES, E, ONS, EZ और ENT। IR आएगा तो IR कट करके लगा देना, IS, IS, IT, ISS, ONS, ISS, EZ और ISS, ENT। और इसमें RE में RE कट करके लगा देना, S, S, नथिंग, ONS, EZ और ENT। बेसिकली क्या है, देखो प्रोमिनल वर्ब्स आपके पास आता है, तो प्रोमिनल वर्ब में क्या करोगे, स को चेंज करो, तो स चेंज होगा मोता स नुवु स में। उसके बाद ER एंडिंग सिंपल लगा दो, IR है तो वही लगा दो। बट इसका भी एक्सेप्शन है, और इसका एक्सेप्शन है 3 एक्सेप्शन। तो बेसिकली जो मेन फंडा है ना, वो ये स का चेंज करना है कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप स कैसे चेंज करोगे। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको स चेंज करने का सबसे आसान तरीका है मोता स नुवु स, पहले ये लगाओ फिर एंडिंग लगा दो, सिंपल। ये टेबल में किसी को कोई प्रॉब्लम, प्रोमिनल वर्ब के कोई टेबल में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो सर। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसके जो एक्सेप्शन है वो कितने एक्सेप्शन है, तो वो आपका 3 एक्सेप्शन है जो आपको लर्न करने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे 3 एक्सेप्शन जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है उसको लर्न करने के लिए, देखो पहले है सापेल, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। फिर है सत्यार, और उसके बाद है सासवार। ये एक्सेप्शन आपको बनाना है, ज, च्यू, इल, एल, नु, वो, इल, एल। इसमें क्या करोगे, पहले 100 को चेंज करो, तो क्या होगा मो, एम ऑफिस स्टॉप, टी ऑफिस स्टॉप, एस ऑफिस स्टॉप, नु के साथ नु, वो के साथ वो और एस ऑफिस स्टॉप। माता सा नुबू सा पहले लिख दिए। और इसमें ना सिंपल ER ही लगेगा, बट एक्सेप्शन है इसका APPELL, एक एक्स्ट्रा एल लगाओ, उसके बाद ई, सब में नुबू को छोड़ के सब में डबल एल लगेगा, फिर एंडिंग लगेगा। और नुबू में जब आओगे तो APPE सिंगल एल, ONS APPE सिंगल और APPE डबल एल ENT। तो क्या जमापेल, त्युतापेल, इलल सापेल, लुनु जापलो, वुवु जापले, इलल सापलो। तो सापले जो है वो बेसिकली बनाने का सिंपल तरीका वही है, ER एंडिंग ही लगाना है। बट एक्सेप्शन क्यों हो गया, तो एक्सेप्शन है इस वजह से हो गया कि नुवु को छोड़ के इसमें सब में डबल एल लग रहा है, इस वजह से एक्सेप्शन है, ठीक है। सौतेर भी बनाएंगे तो सिंपल बनाएंगे म, त, स, नु के साथ एक्स्ट्रा नु, वो के साथ एक्स्ट्रा वो और स। एंडिंग जो लगा हो जाएगा जते,
TAIS, TAIS, TAIT और TAIS ONS, TAIS EZ और TAIS ENT। सिंपल है। जमते, त्युतते, इललसते, नूनू तेजो, वो तेजे, इलल तेजो। इसका सापन मीन्स टू कॉल वन सेल, सतेर मीन्स होता है कीप क्वाइट। मैम भी क्लास में बोलते हुए तेजे वो सिल्वर प्ले, चुप रहो, ठीक है। और सासवर सिट वन सेल, तो इसमें भी एम ऑफ स्टॉप, टी ऑफ स्टॉप, एस ऑफ स्टॉप, नू के साथ नू दोगे, वो के साथ वो दोगे और एस ऑफ स्टॉप। इसमें होगा आसिद, ऊपर में सब में आसिद लिख दो, और नो में आसियों, AAS YONS, ASS EY EZ और ASS EY ENT। तो सिंपल आपका क्या है, सापले, सत्य और सासवार एक्सेप्शन है। यदि ये 3 एक्सेप्शन नहीं मिलता, और भी एक्सेप्शन है, वो फेमस एक्सेप्शन ये, इसको कर लो तो आपका काम चल जाएगा। और बाकी के लिए आपको टेबल देखना है। टेबल में भी क्या था, सिंपल मोहतसन उबूसन, ये चेंज कर दो और जो भी एंडिंग है वो लगा दो। तो प्रोमिनल और सिंपल प्रेजेंट टेंस सबके क्लियर हो गया? कोई डाउट है बताओ। सर हम इसमें एक नोट डाउन कर सकते हैं? नोट डाउन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, सिर्फ समझो कैसे बनेगा। इसके साथ आपको सेम वीडियो भी मिलेगा, सेम नोट्स भी मिलेंगे। तो डाउनलोड, वो लिखने में टाइम पास मत करो, पूरा फोकस यहाँ पे लगाओ समझने में, ठीक है। ओके सर। सब कुछ मिलेगा A to Z, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन ये जो क्रैश कोर्स करने का मेन पीछे फोकस है, सिर्फ समझना, कॉन्सेप्ट समझो कैसे बनता है, बाकी सारा चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रेजेंट टेंस के बाद हम चलते हैं एक और टेंसेस में जो इसी से रिलेटेड है, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, इंपेरेटिव, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन है। और बहुत ध्यान से समझना, बस एक बार समझ लिए ना, दोबारा आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। देखो मैं क्यों बोलता हूं कि इंपेरेटिव का डायरेक्ट कनेक्शन प्रेजेंट टेंस से है, तो ये देखो यहाँ पे इंपेरेटिव, देखो बेसिकली इंपेरेटिव को क्या चाहिए, प्रेजेंट टेंस का 3 फॉर्म चाहिए। कौन कौन सा चाहिए? इसका अपना खुद का पहचान नहीं है, त्यू का, नू का और वो का, इसकी कॉन्जुगेशन ये प्रेजेंट टेंस से निकालता है, ठीक है। इसको प्रेजेंट टेंस ही चाहिए, त्यू का, नू का और वो का ही चाहिए, चाहे प्रेजेंट टेंस में वो एक्सेप्शन हो, चाहे वो जनरल से बने, इसको कोई मतलब नहीं है। बस वो वहां प्रेजेंट टेंस के पास जाता है और वहां से त्यू का, नू का, वो का कॉन्जुगेशन निकाल के ले आता है। जैसे एग्जांपल में देखें तो मान लो ये पार्ले, अब ये जाएगा पार्ल की कॉन्जुगेशन प्रेजेंट टेंस में करने के लिए, देखेगा प्रेजेंट टेंस के पास चला जाएगा, वहां बोलेगा ऐसा है, तुम त्यू का कॉन्जुगेशन मुझे दे दो। उसके बाद बोलेगा तू एक काम कर, नू का भी दे दे मुझे, और तू एक काम कर, वो का भी मुझे दे दे। अब वो क्या करेगा, वहां से लेके आ जाएगा ये 3 कॉन्जुगेशन को, ठीक है। और इसको इंपेरेटिव मतलब इसको जब वहां से उठा के लाएगा तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर देगा, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो किसकी है, प्रेजेंट टेंस की है। तो डायरेक्ट लिख देगा तो पकड़ा नहीं जाएगा, तो ये क्या करता, चेंज कर लेता है। अब ये क्या करेगा, इंपेरेटिव बनाना, तो इसने सब्जेक्ट को कट कर देगा, बोले सब्जेक्ट तो मुझे चाहिए नहीं, तुम ले जाओ, हटाओ, और ER एंडिंग जितने भी हो उसमें से S हटा देगा, और इसको मॉडिफाई करके बना लेगा, इसको ऐसे करके पार्ल साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, पार्लो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और पार्ले, बस बन गया इंपेरेटिव। तो बेसिकली इंपेरेटिव बनाने का जो रूल है वो क्या है, वो प्रेजेंट टेंस का ही रूल है, वो वहीं से वर्ब को लेके आ रहा है, बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहा है, और इधर वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दे रहा है और प्रेजेंट टेंस का इंपेरेटिव फॉर्म बन जा रहा है। आ रहा है समझ में, इंपेरेटिव बेसिकली बन क्या रहा है? सर हाँ बताओ। सर जो आपने S काटा है हाँ, में, हाँ। वो सिर्फ ER में कटेगा? हाँ वो सिर्फ ER एंडिंग में ही कटेगा, क्योंकि देखो एज इट इज तो लिख नहीं सकता ना, कुछ ना कुछ तो एडिट करेगा ना वो अपने आप में, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या क्या एडिट करता है, वो मैं बताता हूँ, जस्ट मैंने अभी एग्जांपल दिया, इसका मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ अब क्या क्या एडिट करेगा, कैसे बनाएगा। बेसिकली मोटा मोटी आप ये समझ